दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां। तो कल हमने समझ ली थी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कशन किया था और हमने बात की थी प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और एक हमारी कौन सी थी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। आज हम जानेंगे, कल हमने क्रम भी जान लिया था जो जो एग्जाम में पॉइंट बने थे। आज उन नदियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं आज पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। तो इन्हें शुरुआत करने से पहले मैं एक बार चित्र बनाता हूं और उसके द्वारा आप समझेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो है वो आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे क्योंकि बाकी की नदियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, बाकी की नदियां जो थे वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने हिमालयी नदियां पढ़ ली, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो चलिए हम समझते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसे मैं कहूं हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कल देखी थी एक लूनी नदी। आज हम देखेंगे कि एक लूनी नदी है। उससे पहले हम इसे समझेंगे कि इसे कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कच्छ का रण। इसे ही क्या कहा जाता है, कच्छ का रण। इसे क्या कहा जाता है, कच्छ का रण। और ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। इसे क्या कहा जाता है, खंबात की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है आपके अरब सागर। इसे क्या कहा जाता है, अरब सागर। इसे क्या कहा जाता है, अरब सागर। उसके बाद मैं कहूं यहां से एक बात और समझेंगे। जैसे मैं कहूं हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान में एक पहाड़ियां पड़ती हैं। एक राजस्थान में पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी, जिन्हें कहा जाता है आपके अजमेर की पहाड़ी। कहां से, आपके अजमेर की पहाड़ी। और अजमेर की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या है, इसी नदी को कहा जाता है लूनी नदी। क्या कहा जाता है, लूनी नदी। और लूनी नदी राजस्थान के अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन। और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग, लूनी नदी। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे कि लूनी नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे इसका उद्गम होता है कहां से, अजमेर की पहाड़ियों से। अजमेर की पहाड़ियों से। और अजमेर की पहाड़ियां कहां हैं, आपकी राजस्थान। दूसरी बात समझेंगे, ये आपके कहां पर विलीन हो जाती हैं, अजमेर की पहाड़ियों से निकलती हैं और आपके किस में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन। कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन। यहां से मैं कुछ आपको बातें बताना चाह रहा हूं। पहले मैं कहूं कच्छ का रण जो था वो आपके समुद्र में स्थित था, लेकिन कच्छ के रण में यहां पर क्या हो चुका है, उत्थान हुआ है। इस कारण क्या है, ये हिस्सा उठ चुका है। तो लूनी नदी क्या है, कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। इसीलिए ये एक खारे पानी का या खारा आपका क्या बन चुका है, दलदल बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है, आपके दलदल बन चुका है। तो आप देखेंगे, इसीलिए लूनी नदी से आप ध्यान रखेंगे, जब लूनी नदी का जहां से उद्गम होता है तो इसका पानी कैसा होता है, मीठा। कैसा होता है, मीठा। और जैसे ये मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवेश करती है या मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है और वो स्थान रखेंगे आप ध्यान, बालोतरा। ठीक है,
अजमेर या जहां से लूनी नदी निकलती है तो इसका पानी कैसा होता है, मीठा। और जैसे ही मैं कहूं आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो एक स्थान पड़ता है बालोतरा नामक स्थान से इसका जल कैसा हो जाता है, खारा। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस नदी का जो जल है तो आप कहेंगे कैसा है, इसका जल मीठा भी है और प्लस कैसा है, खारा भी है। और खारा कहां हो जाता है तो आप कहेंगे बालोतरा नामक स्थान पर। कहां पर हो जाता है, बालोतरा नामक स्थान पर इसका जो जल है वो कैसा हो जाता है, खारा। एक एक बात समझनी है डिटेल में। अगली में बात करूं तो जैसे ही मैं कहूं राजस्थान में एक झील और आपने सुनी होगी सांबर झील, तो सांबर झील वगैरह भी आपके कहां पर पाई जाती है, लूनी नदी के पास ही पाई जाती है। कौन सी झील, सांबर झील। सांबर झील कहां पर, आपके लूनी नदी। दूसरी बात हम समझेंगे यहां पर लूनी नदी से, लूनी नदी की मैं कहूं यहां पर कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे एक आप नाम ध्यान रखेंगे सूखड़ी, एक नाम आप ध्यान रखेंगे सूखड़ी के बाद जवाई। कौन सी नदियां नाम ध्यान रखेंगे, जवाई। तो इसकी आपको सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना है। जो सहायक नदी है इसकी कौन है, सूखड़ी प्लस जवाई, सूखड़ी प्लस जवाई। तो ये कैसी नदियां हैं आपकी, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, लूनी। तो लूनी नदी से आप इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको, कि जो लूनी नदी है वो कहां से निकलती है, अजमेर की पहाड़ियों से। उद्गम अजमेर की पहाड़ियों से विलीन कहां हो जाती है, कच्छ के रण में। जल कैसा होता है, मीठा तथा खारा, बालोतरा नामक स्थान से। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, लूनी नदी को ही एक और नाम से जाना जाता है, लवणवती नदी। किस नाम से जाना जाता है, लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लवणवती नदी के नाम से किसे जाना जाता है, लूनी नदी को जाना जाता है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात हम यहां से एक और आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहूं कच्छ के रण में एक और नदी आप देखेंगे, यहां से केवल मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। एक पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी शिवालिक, और यहां पर आप देखेंगे अरावली। ये श्रेणी कौन सी है, अरावली वगैरह। और इधर आप देखेंगे कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल वगैरह पाया जाता है। तो एक नदी निकल के आती है आपकी, कौन सी, घग्गर नदी। घाघरा अलग है भाई साहब, घग्गर अलग है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। हरियाणा पंजाब वगैरह वाले क्षेत्र में बहती हुई आती है घग्गर नदी। और किसमें विलीन हो जाती है, थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यहां से आप एक बात समझ रहे होंगे कि लूनी नदी आपके स्थल से निकल रही है और स्थल में ही समाप्त हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी। क्या कहा जाता है, अंतःस्थलीय नदी। इसी प्रकार घग्गर स्थल से निकलती है और थार के मरुस्थल स्थल में ही समाप्त हो जाती है, इसे भी क्या कहा जाता है, स्थलीय नदी, अंतःस्थलीय नदी। दूसरी चीज में आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, यहां पे दो तीन नदियां और आप ध्यान रखेंगे जो आपके कच्छ के रण में विलीन होती है। जैसे मैं कहूं एक नदी ये है आपकी पश्चिमी बनास। एक आपने बनास सुनी होगी। बनास जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंबल जो है वो कहां से निकलती है और चंबल का प्राचीन नाम क्या है। अगली जो नदी है आपकी पश्चिमी बनास, और ये जो नदी है वो आपकी सरस्वती। सरस्वती मत समझ लेना, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती अलग नदी है, ठीक है। उसके बारे में भी हम एक डिस्कशन करेंगे छोटा सा, जो कि अब लुप्त नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो आप इसे क्या ध्यान रखेंगे, पश्चिमी बनास, ठीक है, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास और आपकी किसमें, कच्छ के रण में विलीन होती है। और सरस्वती, सरस्वती नहीं, कौन सी आपकी, सुरसती। सुरसती आपके किसमें होती है, आपके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। एक और नदी चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर, इस एक और नदी आपकी जिसे कहा जाता है रूपेन। कौन सी नदी है आपके, रूपेन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जो नदियां हैं वो किसमें विलीन हो जाती है, कच्छ के रण।
तो आप कहेंगे यहां पर लूनी और घग्गर। लूनी और घग्गर ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। लूनी और घग्गर या कॉमन लगा लें, लूनी घग्गर। दूसरा आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास सरस्वती, सरस्वती। रूपेन ध्यान रखना चाहे रख ले, कोई इंपोर्टेंट नदी नहीं है। ये कैसी है आपकी अंतः स्थलीय नदी, अंतः स्थलीय नदी कैसी है आपकी अंतः स्थलीय नदी है। और लूनी और घग्गर तो आपको हो सकता है आपने भी प्रीवियस ईयर देखे हो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले, बाकी के ये ध्यान रख ले। अंतः स्थलीय स्थल से निकलकर स्थल में ही समाप्त हो रही है, कैसी नदी होंगी आपकी अंतः स्थलीय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली नदी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, ये हटा रहा हूं मैं आपको। ये सूखड़ी और जवाई भी हटा दी मैंने, ये सांबर झील भी हटा दी, क्योंकि यहां से हमें एक बात समझनी है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हटा रहा हूं। डाटा आप लोग लिखने, ये जरूरी डाटा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली जो नदी के बारे में पढ़ेंगे वो भी आपके राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान से निकलती है और उसका नाम है आपके साबरमती। साबरमती गाना सुना होगा, एक साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबरमती जो नदी है, यहां से मैं कहूं एक पहाड़ियां पड़ती हैं राजस्थान में जिन्हें कहा जाता है मेवाड़ की पहाड़ी। किसकी? आपके मेवाड़ की पहाड़ियां। और मेवाड़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और राजस्थान में है। उस नदी का जो नाम है वो है आपके क्या? साबरमती। साबरमती। कौन सी नदी निकलती है? साबरमती। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि साबरमती कहां से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से। और मोहाना कहां बना रही है? तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये क्या है आपकी खंबात की खाड़ी। तो किसमें मोहाना बनाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में मोहाना बनाती है। तो इसका आपको उद्गम ध्यान रखना है। उद्गम कहां पर है? आपकी मेवाड़ की पहाड़ियों से। मेवाड़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि मोहाना कहां बनाती है ये नदी? तो खंबात की खाड़ी। और खाड़ी टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया था, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पढ़े थे तब। अगर शुरू से आप क्लास देखेंगे तो आप एक एक क्लास देखें, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ही इंडियन ज्योग्राफी के नाम से है। ठीक है, तो उसमें सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में क्या करती है? मोहाना। उसके बाद यहां से मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो आप यहां पर दो शहर देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। एक शहर है आपके गांधीनगर और एक है आपका अहमदाबाद। वो शहर क्या मिलेंगे आपको? किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। तो आप ध्यान देंगे कहां से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से। मोहाना कहां बना रही है? खंबात की खाड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली नदी ध्यान रखते हैं। इससे इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसे मैं हटा रहा हूं, ये नोट कर लें आप। यहां ऐसे ही चित्र से समझ सकते हैं तो कोई यहां पर बड़ी बात नहीं। अगली मैं बात कहूं, अगली एक रेंज पड़ती है जिसे कहा जाता है विंध्य रेंज। और विंध्य रेंज से एक नदी निकलती है, विंध्य रेंज से एक नदी निकलती है और इस प्रकार राजस्थान में, ठीक है, इस नदी का जो नाम है वो है आपकी माही। माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। महानदी अलग है, माही नदी अलग है और महानंदा अलग है। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। और यहां पर मैं कहूं मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश का एक जिला ध्यान रखना है, धार जिला नामक स्थान से या विंध्य श्रेणी के पास से निकलती है। और इस प्रकार आप देखेंगे जाती है और राजस्थान से टर्न लेके आपके कहां पर? गुजरात होती हुई कहां पर आ जाती है? तो ये भी खंबात की खाड़ी में क्या करती है? मोहाना बनाती है। अगली नदी आपको ध्यान रखनी है माही नदी। माही नदी का उद्गम
माही नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी या एमपी के धार जिला, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के धार जिला, धार जिला से, या आपको ध्यान रखना है विंध्य श्रेणी, विंध्यन से, या आपको किताबों में विंध्यन लिखा मिल सकता है, विंध्यन से निकलती है और मुहाना यानी कि कहां पर गिरती है, तो आपको ध्यान रखना है मुहाना ये जो बनाती है आपके, ये बनाती है खंबात की खाड़ी। कहां पर बनाती है? खंबात की खाड़ी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, इसी प्रकार यहां से आप देखेंगे एक रेखा गई हुई है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे गई है, तो ये कर्क रेखा गई है, तो आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा को एक बार तो यहां काट दिया और एक बार यहां काट दिया, तो आप ध्यान देंगे ये कर्क रेखा को कितनी बार काट दिया है? कर्क रेखा को 2 बार। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो ये जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली बात आप यहां से समझेंगे एक बात, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी चीज मैं कहूं राजस्थान में यू टर्न लेती है, तो इसे कुछ नाम है, जैसे मैं कहूं इसको दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है, या इसे ही आपके बांगड़ की गंगा कहा जाता है। जो नाम बता रहा हूं आप ध्यान रखें, या इसे ही आपके कहा जाता है बाकल की गंगा। क्या कहा जाता है? बाकल की गंगा। क्या कहा जाता है? बाकल की गंगा। तो माही नदी से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यही है, मोस्ट आपका कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ठीक है, माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को। ठीक है, उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले या फिर आपके विंध्यन से। मुहाना कहां बनाती है? खंबात की खाड़ी। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। दक्षिण राजस्थान की गंगा बांगड़ की गंगा या बांकल की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी हम पढ़ेंगे तो हमने लूनी नदी, साबरमती, माही नदी पे बात करनी है। अगली नदी जो हमें पढ़नी है उसे हम समझेंगे, इसे मैं हटाता हूं। अगली जो नदी हम यहां पर देखेंगे, ये हमने श्रृंखला देख ली, ये कौन सी आपकी? विंध्यन। बड़ी ही जबरदस्त बातें आने वाली हैं। एक और श्रृंखला इसी प्रकार जाती है जिसे कहा जाता है सतपुड़ा। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा। एक श्रृंखला और है सतपुड़ा। ठीक है, या जब हम माउंटेन पढ़ेंगे वहां हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तब हम समझते हैं। एक आप देखेंगे, एक आपकी पहाड़ियां पाई जाती है मैकान। किसकी पहाड़ियां पाई जाती है? मैकान। और मैकान की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। जिसका नाम क्या है आपके? अमरकंटक। जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है और जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है आपके नर्मदा। क्या नाम है आपके? नर्मदा। नर्मदा आपके कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। और मैं कहूं पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, या अरब सागर में क्या करती है? मुहाना बनाती है। दूसरी बात यहां से आपको ध्यान रखनी है, ये विंध्यन और सतपुड़ा क्या है? भ्रंश। क्या है आपके? भ्रंश। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी? आपकी नर्मदा नदी। एक बार मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करता हूं। नर्मदा, नर्मदा आप ध्यान देंगे उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम कहां से हो रहा है? अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इसी नर्मदा को कहा जाता है एमपी की गंगा या मध्य प्रदेश की गंगा। इसकी चाहे तो लंबाई ध्यान रखनी, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।
तो इसकी लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर के आसपास है, या 1312 किलोमीटर। किताबों में फिक्स आपको मिलेगा, तो 1312 किलोमीटर। अगली बात मैं कहूं, यहां पर नर्मदा की बात करूं, तो आप यहां पर देखेंगे नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और हमने पढ़ा था कि भाई साहब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदी। तो जब सबसे बड़ी नदी है तो ये सबसे बड़ा क्या बनाती है? ज्वार नदी। सबसे बड़ा क्या बनाती है? ज्वार नदी। सबसे बड़ा क्या बनाती है? ज्वार नदी। और लगभग 27 किलोमीटर, कितना आपके 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदी बनाती है। मगर आप ये ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, यहां की बात कहूं, यहां पर क्या बना रही है? मोहाना। और यहीं पर एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम क्या है? भड़ौच बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? भड़ौच बंदरगाह। तो नर्मदा नदी भड़ौच बंदरगाह के पास, भड़ौच बंदरगाह के पास खंबात की खाड़ी में क्या करती है? मोहाना बनाती है। जो भी बातें बताता जा रहा हूं आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछी गई है सारी बातें। किसके पास? भड़ौच बंदरगाह के पास क्या करती है? मोहाना बनाती है। मध्य प्रदेश प्लस गुजरात में बहती है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं अगली बात कहूं तो नर्मदा नदी सिर्फ दो बातें और ध्यान रख लीजिएगा। एक आपको ध्यान रखना है, जबलपुर में, जबलपुर पड़ता है आपके मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। या जलप्रपात हम एक टॉपिक अलग से ही पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि जलप्रपात क्या है। अभी आप केवल याद रखने के भैया जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी। दूसरी एक बात और ध्यान रखें, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो इतने पॉइंट आपको किससे ध्यान रखने हैं? नर्मदा से ध्यान रखने हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना ध्यान रखनी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा ज्वार नदी बनाने वाली नदी ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट मैंने और बताया था आपको, भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी भ्रंश? विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा के मध्य। एग्जाम में बहुत पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया है, यहां पर मैंने बना भी दिया कि ये विंध्यन और सतपुड़ा, नर्मदा नदी किन किन भ्रंश घाटियों के बीच बहती है, या नर्मदा नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है? तो ये विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य। कहां पर? आपके विंध्यन और, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विंध्यन और, विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में क्या कहती है? बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो इतने पॉइंट आपको किससे ध्यान रखने हैं? नर्मदा। अगली बात हम आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। नर्मदा अमरकंटक, ये मैकाल का जो हिस्सा है वो अधिकतर आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुछ मध्य प्रदेश से भी बॉर्डर लगता है। तो वहां से निकलती है, गुजरात के भड़ौच बंदरगाह के पास खंबात की खाड़ी में क्या करती है? मोहाना बनाती है। इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा ज्वार नदी बनाने वाली, लंबाई 1312, मध्य प्रदेश प्लस गुजरात में जबलपुर नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। ये आप सारे पॉइंट ध्यान रखें, विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, और आपने अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आपको देखा भी होगा कि एग्जाम में पॉइंट यहां पर पूछे जाते हैं। अगली भाई साहब मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं, एक और यहां पर श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है अजंता। कौन सी पड़ती है? आपके अजंता। और मैं कहूं एक और नदी के बारे में समझना है, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बैतूल।
कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है आपके? तापी या ताप्ती। तापी या ताप्ती एक ही नाम है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तापी या ताप्ती ये भी क्या करती है? ये खंबात की खाड़ी है, इसमें क्या करती है? मुहाना बनाती है। तापी या ताप्ती बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर, यहां पर भी मैं कहूं तो एक बात कर रहा हूं कि ये भी जो है यहां पर एक बंदरगाह पाया जाता है जो आपका है सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह, तो सूरत बंदरगाह के पास खंबात की खाड़ी में क्या करती है? मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? तापी या ताप्ती नदी। कौन सी? तापी या ताप्ती नदी। तो 2-3 पॉइंट यहां से भी आपको ध्यान रखने। तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम ध्यान रखेंगे एमपी या मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। और ये आपके मुहाना कहां बनाती है? तो मुहाना आपके खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और सूरत बंदरगाह के पास। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो भी पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सूरत बंदरगाह। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में जाती है, फिर कहां पे आती है? गुजरात। तो ये कहां बहती है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। एमएच का मतलब महाराष्ट्र, और कहां पर बहती है? गुजरात। कहां पर बहती है? आपके गुजरात। यहां से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उकाई परियोजना, उकाई और काकरा पारा परियोजना, ये दोनों जो परियोजना है वो किस नदी पर है आपके? ये तापी नदी पर है। उकाई और काकरा पारा परियोजना किस नदी पर है आपके? तो ये तापी या ताप्ती नदी पर है, ठीक है। इस बंदरगाह के पास, सूरत बंदरगाह के पास क्या करती है? मुहाना बनाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी नदियों पे हमने बात कर ली, लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा और आपके कौन सी? ताप्ती नदी। दूसरी बात में एक और समझाना चाहूंगा भाई साहब कि नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, और ताप्ती नदी आप देख रहे हैं सतपुड़ा और आप अजंता के बीच में। अरे हाँ या ना, ये सतपुड़ा है और ये कौन है आपका? अजंता की श्रेणियां। तो ये भी क्या करती है? सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटियों में बहती है। किसमें बहती है? सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटी में बहती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी या ताप्ती। नर्मदा, तापी या ताप्ती, ठीक है। अब हम अगली नदी पे बात करते हैं, इसे हम यहां से हटाते हैं, ये आप लोग नोट करते चलें। अगली बात मैं कहूं, यहां से हम इसे भी हटा रहे हैं क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं है। ये यहां से आप लिख लीजिएगा सूरत बंदरगाह। अब हम गोवा में आते हैं, और गोवा में हमने 2 नदियों के बारे में बात की थी। एक आपकी मांडवी, दूसरी हमने पढ़ी थी एक ज्वारी। ज्वारी कौन सी आपकी? ज्वारी। कौन सी? मांडवी। और एक हमने क्या पढ़ी थी? ज्वारी। मांडवी और नदी जो है ये गुजरात, सॉरी गोवा की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है आपका? गोवा। कौन है आपका? गोवा। यहां पर अगर मैं बात करूं, मांडवी को जो है वो गोवा की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्या कहा जाता है आपके? मांडवी को गोवा की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, ठीक है। मांडवी, मांडवी उद्गम आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसका उद्गम होता है कर्नाटक के बेलगांव। कहां से होता है? कर्नाटक के बेलगांव से। बेलगांव से शायद आपको पता हो, इतिहास से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग मुझे बताएंगे कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, कमेंट में बताएंगे। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कहां से निकलती है? कर्नाटक के बेलगांव। मुहाना कहां बनाती है? तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरब सागर। क्या दिखाई दे रहा है? अरब सागर। तो मुहाना कहां बनाती है? तो आप लोग कहेंगे अरब सागर। कहां पर बनाती है? अरब सागर।
मोहाना कहां बनाती है? मांडवी नदी, अरब सागर। ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? गोवा की इसे क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। किसे? आपके मांडवी नदी। गोवा की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे पणजी। और पणजी है वो किस नदी के किनारे है? पणजी मांडवी के किनारे। पणजी किसके किनारे स्थित है? मांडवी के किनारे। बाकी का टॉपिक ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां से आप इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे। मांडवी को क्या कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा। अगली नदी आप ध्यान रखेंगे, अगली हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ज्वारी। ज्वारी कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? ज्वारी। गोवा की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? आपकी ज्वारी। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी ज्वारी। गोवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मांडवी। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी ज्वारी। एक बात और बताना चाह रहा हूं आपको, यहीं पर कर्नाटक में एक और आप देखेंगे, एक और नदी आती है जिसे कहा जाता है शरावती। क्या कहा जाता है? शरावती। तो एक शरावती के बारे में हम पॉइंट और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे जल प्रपात से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शरावती जो नदी निकलती है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले। कहां से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले से। शिमोगा जिले से कहां से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले। और कहां पर मोहाना बनाती है? ये सब अरब सागर। दूसरा बात यहां से ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने लायक ये है कि इस पर जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है आपके? तो ये आपके शरावती नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? आपके शरावती नदी पर है। आगे बढ़े, अगली बात हम समझेंगे। ठीक है, जोग का ही नाम गरसोपा या इसी का नाम क्या है? महात्मा गांधी। किस नदी पर है? आपके शरावती नदी। उसके बाद हमें ध्यान रखना है, एक नदी और आपको बताना है मुझे। दो नदियां केरल की बात कर रहे हैं, और केरल में एक नदी है जिसका नाम है भरत पूजा। पूजा नहीं, भरत पूजा। भरत पूजा। और एक नदी और आपकी मिलती है आके, जिसे क्या कहा जाता है? पेरियार। क्या कहा जाता है? पेरियार। तो भरत पूजा से आपको इतना ध्यान रखना है, केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार से ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? केरल की जीवन रेखा या जीवन दायिनी। केरल की जीवन दायिनी नदी। केरल की जीवन दायिनी नदी किसे कहा जाता है? पेरियार। ठीक है, भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है, और पेरियार को क्या कहा जाता है? केरल की जीवन दायिनी। तो ये जो नदियां हमने पढ़ी, ये थी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जिनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पॉइंट भी हमने पढ़े। दूसरा, हमने देखा सारी नदियों के बारे में एक एक करके डिस्कशन किया हमने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां, जो भी पॉइंट आपके यहां पर थे वो मैंने डिस्कशन किए जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आगे की बातें अगली जो नदियां पढ़ेंगे हम, जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां, वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें टॉपिक होगा पूरब की ओर बहने वाली नदियां। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नए कंटेंट के और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।